क्या आप जानते हैं श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का एक पुत्र है और आप जानते हैं वह पुत्र माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को कैसे प्राप्त हुआ है। तो यदि आप नहीं जानते हैं तो आप इस कहानी को, पौराणिक कथा है जो कि पुराणों में दी गई हुई है, आप इस वीडियो को संपूर्ण रूप से देखिएगा और इस कहानी को सुनने मात्र से आपके जीवन में कल्याण होगा। और आपसे एक निवेदन है, आप इस कहानी को पूरा ही सुनिएगा वरना मत सुनिएगा, क्योंकि यदि आपने वीडियो पे क्लिक किया है, आपने यह कहानी पूरी नहीं सुनी तो आप श्राप के भोगी होंगे। इस कारण से आप इस कथा को संपूर्ण रूप से सुनिएगा और आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण होना प्रारंभ होगा। यदि किसी की संतान नहीं होगी तो संतान की प्राप्ति होनी प्रारंभ हो जाएगी और उसको संतान की प्राप्ति होगी। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु का कैसे पुत्र हुआ और कैसे उनको वरदान मिला। इसके पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, नीचे बेल आइकन उसको क्लिक जरूर करिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मेरे वीडियो की मिलती रहे और आप दिन प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी की और राशिफल की के बारे में आप जानते रहें और संपूर्ण ज्ञान आप प्राप्त करते रहें। आपके जीवन में मंगलमय हो, सब कुछ आपके जीवन में अच्छा ही हो। तो चलिए आपको बताते हैं, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को वरदान से प्राप्त हुआ था एक पुत्र। धार्मिक शास्त्रों में भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी से जुड़े अनेकों कथाएं हैं, जिसमें से उनके पुत्र के जन्म की भी एक कथा जिक्र में मिलती है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को इस सृष्टि का पालनहार माना गया, यानी कि ये जो सृष्टि है इसका पालनहार श्री हरि विष्णु को ही माना जाता है। तो माता लक्ष्मी को सुख समृद्धि व धन की देवी है। आप जानते हैं जो माँ लक्ष्मी है हमारी, वो सुख समृद्धि और धन की देवी है। जिनके घर में यह दोनों लोग प्रसन्न रहते हैं, माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु, तो उनके घर में कदापि धन की कोई कमी नहीं होती है और उनके जीवन में सदैव के लिए सुख समृद्धि निवास करती है। इसी कारण से मैं आपको कह रही हूँ, फिर से एक बार इस वीडियो को आप पूरा जरूर सुनिएगा, ताकि आपके जीवन में भी सुख समृद्धि व्याप्त रहे और आप अपने जीवन में, आपके जीवन में संपूर्ण रूप से कल्याण हो। धार्मिक शास्त्रों में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से जुड़े अनेकों कथाएं सुनने को मिलती हैं, जिसमें से उनके पुत्र की भी एक कथा है। बेहद कम लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को एक पुत्र भी था। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के पुत्र की पौराणिक कथाएं विद्वान हैं। तो चलिए बताना शुरू करते हैं। विष्णु जी ने दिया था लक्ष्मी जी को श्राप। ऐसा कौन सा कारण था कि श्री हरि विष्णु ने अपनी प्रिय पत्नी लक्ष्मी जी को श्राप दिया हुआ था। देवी भगवत पुराण में, यानी कि ये जो घटना दी हुई है उनके पुत्र के बारे में, ये भगवत पुराण में, देवी भगवत पुराण में यह कथा दी हुई है। आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। भगवत पुराण के 6ठे स्कंद में श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के पुत्र का वर्णन मिलता है। मतलब कि जो देवी भगवत पुराण है, जो अध्याय है, तो वो 6ठा अध्याय है। 6ठे अध्याय में आपको श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी और उनके पुत्र से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं हैं आपको पूर्ण रूप से मिल सकती है। वैसे आप मेरे वीडियो को यदि पूरा देखेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी यहीं से मिल जाएगी। एक कथा के अनुसार श्री हरि विष्णु ने लक्ष्मी जी को घोड़ी होने का श्राप दे दिया था। इसके बाद लक्ष्मी जी घोड़ी बन गई और तामसा यमुना नदी के संगम पर जाकर रहने लगी। मतलब जब घोड़ी का श्राप दिया भगवान श्री विष्णु ने, तो उनको घोड़ी का श्राप दिया था। उसके बाद वो यमुना नदी में जाकर के वहीं पास में रहने लगी थी। वहाँ लक्ष्मी जी ने भगवान शिव जी की आराधना की। कहते हैं ना, जो भी जितने भी कष्ट हों, यदि कोई व्यक्ति शिव जी की आराधना करता, और शिव जी एक ऐसे देवता हैं जो शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न होते हैं और शीघ्र से शीघ्र रुष्ट भी होते हैं। अगर वो एक बार रुष्ट हो जाते हैं तो उनको मनाना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन हाँ, शीघ्र से प्रसन्न भी होते हैं। तब उन्होंने माँ लक्ष्मी जी ने यमुना नदी के तट पे
भगवान शिव की पूजा आराधना शुरू की। लक्ष्मी जी की भक्ति भाव देखकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी को वरदान दिया कि जल्दी श्री हरि विष्णु उनको लेने के लिए आएंगे और उनसे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। यानी कि माता लक्ष्मी को यह वरदान दिया शिव जी ने, जब उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हो गए कि शीघ्र ही श्री हरि विष्णु आपको लेने के लिए आएंगे और शीघ्र ही आपके एक पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके बाद भगवान शिव ने अपने चित्र रूप को विष्णु जी के पास भेजा। चित्र रूप ने भगवान विष्णु जी से कहा कि लक्ष्मी जी से भेंट करें। तब विष्णु जी ने कहा, मैं लक्ष्मी जी से भेंट करने जाऊंगा और शिव जी के वरदान स्वरूप लक्ष्मी जी को वापस लेके आऊँगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है वो स्वयं शिव जी की पूजा करते हैं और शिव जी जो हैं वो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते, दोनों ही एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। यानी कि शिव जी जो है विष्णु जी को अपना आराध्य मानते हैं और विष्णु जी हैं वो शिव जी को अपना आराध्य मानते हैं। तो इस कारण से विष्णु जी शिव जी की तो बात टाल ही नहीं सकते थे और उनको माता लक्ष्मी को वरदान भी दे दिया था कि जल्दी से जल्दी श्री हरि विष्णु आपसे मिलने आएंगे और आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनते ही जैसे ही श्री हरि विष्णु को पता चलता है, वैसे शीघ्र से शीघ्र माता लक्ष्मी से मिलने वो जाते हैं। और क्या हुआ, जब श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी के पास भेंट करने के लिए पहुँचे, इसके बाद विष्णु जी अश्व का रूप धारण करके तामसा और यमुना नदी के किनारे पहुँचे। अच्छा, विष्णु जी जो थे वो स्वयं अश्व का रूप उन्होंने धारण किया और वो नदी के पास जाकर के पहुँच गए, किनारे पहुँचे जहाँ माँ लक्ष्मी घोड़ी के रूप में बैठी हुई थी। माँ लक्ष्मी ने घोड़े के रूप में विष्णु जी को पहचान लिया। इसके बाद विष्णु जी और लक्ष्मी जी के संयोग से एक हैया नाम का बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक को विष्णु जी और लक्ष्मी जी जंगल में ही छोड़ कर चले आए। फिर लक्ष्मी जी और विष्णु जी पुनः अपने स्वरूप में आ गए। विष्णु जी ने राजा हरिवर्मा को सौंप दिया था अपने पुत्र को। यानी कि जहाँ पे यमुना नदी है और तामसा नदी है, वहाँ पे एक कोई राजा था हरिवर्मा नाम का, उसको अपना पुत्र भगवान श्री हरि विष्णु ने भेंट कर दिया था और लालन पालन के लिए भी उसी को सौंप दिया था। इसी कारण से उनके पुत्र का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। दूसरी तरफ एक हरिवर्मा नाम का राजा भगवान श्री विष्णु के जैसे बालक प्राप्त करने के लिए विष्णु जी की तपस्या कर रहा था। यानी कि वो जो राजा था वो स्वयं ही भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना कर रहा था, तपस्या कर रहा था कि स्वयं विष्णु जी जैसा उनका पुत्र हो और उनकी जैसा ही बलवान हो। इस कारण से श्री हरि विष्णु ने उसकी तपस्या को जो वरदान के रूप में अपना ही अंश उस हरिवर्मा राजा को दे दिया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने हरिवर्मा को दर्शन दिए और कहा कि मैंने एक पुत्र उत्पन्न किया है, जिसे तुम अपना पुत्र समझ कर ले जाओ। वह बालक तामसा और यमुना नदी के किनारे है। राजा हरिवर्मा बालक को अपने साथ ले गए। आगे चलकर वह बालक एक वीर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी कि इस कथा से हमको क्या आशय होती है, इस कथा से हमको यह पता चलता है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान की सच्चे मन से पूजा आराधना करता है और उनको पूजता है तो उसको उनके फल की प्राप्ति ज़रूर से ज़रूर होती है और अपने जीवन में वो ज़रूर कुछ अच्छा और ऊंचा कर पाता है। जो भी व्यक्ति भगवान की पूजा आराधना करता है और अच्छे कर्म करता है, उसको सदैव के लिए भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी की प्राप्ति होती है
और वो चाह ले तो उनका अंश भी अपने लिए पा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से हरिवर्मा राजा ने स्वयं भगवान विष्णु की तपस्या की, स्वयं श्री विष्णु की तपस्या की और उन्हीं के अंश को अपने अंश के समान पाल पोस कर बड़ा किया, तब वह एक योद्धा और वीर पुरुष के रूप में बड़ा हो गया। तो इसी प्रकार से यही है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे दिल से पूजा करता है और अपने कर्म को कर पाता है तो वो सब कुछ पा सकता है जो वो अपनी लाइफ में पाना चाहता है। मित्रों, मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग अपनी कमेंट में प्लीज़, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, आप लोग वीडियो देखते हो अच्छी बात है, लाइक भी करते हो ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक फिंगर उठा के आप कमेंट्स कर दिया करिए कि मेरा वीडियो कैसा लगा। मैं जो आप लोगों को पौराणिक कथाएं सुनाती हूँ या राशिफल जो मैं बताती हूँ, आप लोगों को कैसी लग रही है, आप लोगों को पसंद तो आ रही ना? प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में ये बात ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। आपसे एक छोटा सा ये निवेदन है। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।